दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। सबसे सनसनीखेज और चौंकाने वाली खबर इस वक्त की पश्चिम बंगाल से आ रही है। बंगाल में अब ठीक वही खेल शुरू हो चुका है जो कुछ समय पहले, या फिर कुछ समय नहीं, काफी समय बीत चुका है, जो महाराष्ट्र में खेला गया था। दरअसल आप जानते हैं कि शिवसेना और एनसीपी के साथ जो खेला हुआ था, अब वही खेला ममता बनर्जी के साथ होने जा रहा है। खबर है जिस तरह से उद्धव ठाकरे से शिवसेना और शरद पवार से उनकी एनसीपी छीन ली गई थी, ठीक वही स्थिति अब बंगाल में ममता बनर्जी के साथ होने जा रही है। दरअसल बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ताश के पत्तों की तरह बिखरने की कगार पर खड़ी है। और ये सब कुछ किसके इशारे पर हो रहा है, ये बाद की बात है। जो हो रहा है पहले वो सुन लीजिए। पार्टी के 80 नवनिर्वाचित विधायकों में से 60 विधायकों ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है और ये नारा दिया जा रहा है कि हम ही असली टीएमसी हैं। आखिर ममता बनर्जी के घर पर कल जो बैठक हुई है, उस बैठक में ऐसा क्या हुआ कि दीदी का किला जो है वो ढहने लगा है। अब महाराष्ट्र वाला खेल पश्चिम बंगाल में खेला जा रहा है। खबरें ये है कि ठीक जिस तरह से शिवसेना को तोड़ा गया, शिवसेना की ओरिजिनल सिंबल को हथिया लिया गया, जैसे शरद पवार की एनसीपी टूट गई, ओरिजिनल सिंबल जो है उसे छीन लिया गया, वही स्थिति बंगाल में ममता बनर्जी के साथ टीएमसी में हो रहा है। ना शरद पवार कोई छोटे मोटे नेता थे और ना ही ममता बनर्जी है, लेकिन बंगाल में 60 विधायकों ने ममता बनर्जी को अल्टीमेटम दे दिया है, स्लोगन दे दिया है कि हम ही असली टीएमसी हैं। शरद पवार और ममता बनर्जी, जैसे मैंने कहा कि दोनों कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, छोटा मोटा नाम नहीं है, लेकिन सत्ता और बगावत का चक्रव्यूह ऐसा है कि आज ममता बनर्जी अपने राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। चुनाव नतीजों के बाद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने ममता बनर्जी के जो घर है कालीघाट में, वहां एक हाई लेवल बैठक बुलाई थी। इस बैठक में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में शोभनदेव चैटर्जी के नाम की घोषणा की गई थी। साथ ही तय हुआ था कि नैना बनर्जी और असीमा पात्रा डिप्टी लीडर होंगी। फिराद हाकिम जो है वो मुख्य सचेतक होंगे, यानी चीफ व्हिप होंगे। लेकिन शीर्ष नेतृत्व का ये एक तरफा फैसला, बिना किसी से सलाह करे, बिना किसी से पूछे लिया गया यह फैसला पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है। कल यानी रविवार को ममता बनर्जी द्वारा जो बैठक बुलाई गई थी, उनके घर में, उनके आवास पर जो अहम बैठक बुलाई गई थी, वहां टीएमसी के 80 नवनिर्वाचित विधायकों में से अब सुनकर दंग रह जाएंगे कि कितने विधायक पहुंचे थे। मात्र 20 विधायक ममता बनर्जी के घर पर पहुंचे थे और बाकी के 60 विधायकों ने ममता बनर्जी की बैठक से पूरी तरह से दूरी बना ली। और सिर्फ दूरी नहीं बनाई, बल्कि मीडिया के सामने आकर के कई विधायकों ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बातें रखी। विधायकों की इस जो एक पूरा का पूरा ग्रुप है, सामूहिक अनुपस्थिति ने राजनीतिक गलियारों में तहलका मचा दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी में अभिषेक बनर्जी के बढ़ते दबदबे के बाद से ये दरार बहुत समय पहले से पैदा हुई थी। अब चुनाव में मिली करारी हार के बाद एक बड़े गड्ढे में ये तब्दील हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि 60 विधायक बागी हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि वो भाजपा ज्वाइन करे या ना करे, वो अपना टीएमसी बनाएंगे और वो असल में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जिन्हें चुनना चाहते हैं वो हो सकते हैं ममता बनर्जी के पसंदीदा व्यक्ति ना हो, लेकिन वो ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी के हिसाब से चलने वाले नहीं होंगे, या ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के पसंद किए हुए लीडर ऑफ अपोजिशन को वो नहीं चुनेंगे। दोस्तों, बुरे दौर में इन विधायकों ने सबने टीएमसी का साथ दिया, लेकिन अब पार्टी जिस स्थिति में है वहां पर मतलब 60, अभी तो आपने देखा कि 213-15 से किस तरीके से टीएमसी 80 पर आ गई। अब इसके पीछे एसआईआर है, भारतीय जनता पार्टी है, ये एक तरफ मैं रखती हूँ, लेकिन ये 80 विधायकों ने पार्टी की लाज तो बचाई है। अब ये खुद को बहुमत संख्या संख्या गुरु मान रहे हैं। इन बागी विधायकों के खेमे से अब सीधे तौर पर जो अभिषेक बनर्जी के दफ्तर हैं, अभिषेक बनर्जी जो है, इनके खिलाफ नारे गूंज रहे हैं।
इन विधायकों का साफ कहना है कि पिछले 15 सालों से पार्टी के भीतर जो कॉर्पोरेट संस्कृति चलाई जा रही थी, जिस तरीके से आईपैक को घुसाया गया था, जिस तरीके से अभिषेक बैनर्जी नंबर 2 के नेता बन गए थे, एक छोटा सा बच्चा, 38 साल का एक बच्चा अगर इतना बड़ा कद दखल करके बैठे हैं क्योंकि वो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, तो इसका अंत होना चाहिए। बिना चर्चा किए ऊपर से कोई भी फैसला थोपा गया तो उसे अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये 80 में से 60 विधायकों का कहना है। लोकतांत्रिक नियमों का हवाला देते हुए ये बागी गुट अब विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर के पास जाकर के अपनी पसंद के किसी वैकल्पिक नेता प्रतिपक्ष का नाम प्रस्तावित करने की तैयारी में है। अब दोस्तों, ये सब कुछ के पीछे कौन है, कौन सी पार्टी है, किसके इशारे पर 60 विधायकों को हवा मिल रही है, ये आप समझ सकते हैं। अब जानते हैं कि शिवसेना कैसे टूटी थी, अब जानते हैं शरद पवार की एनसीपी कैसे 2 हिस्सों में बंट गई थी, इसके पीछे कौन था, कौन सी पार्टी थी, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो बंगाल में भी वही खेल चल रहा है, लेकिन खेल के नतीजा ये है कि 80 में से 60 विधायक पूरी तरीके से बागी हो चुके हैं। अगर ये 60 विधायक एकजुट होकर के विधानसभा में शोभनदेव चैटर्जी, जिनका नाम ममता बनर्जी ने सामने रखा है लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर, इसका विरोध करते हैं, तो ये ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी के नेतृत्व के मुंह पर अब तक का सबसे बड़ा तमाचा होगा। पिछले 15 सालों से बंगाल में ममता बनर्जी की कही बात ही पत्थर की लकीर होती थी, लेकिन साल 2026 के चुनावी नतीजों ने पूरा खेला ही पलट दिया है। अंदर खाने से खबर यह भी आ रही है कि अगर अभिषेक बैनर्जी पार्टी से नहीं हटते हैं तो 60 विधायक या फिर पार्टी से जो उनका दबदबा है वो अगर कम नहीं करते हैं तो ये 60 विधायक अलग टीएमसी बना सकते हैं और टीएमसी की ओरिजिनल लोगों के लिए, लोगो टीएमसी घासफुल लोगो जो है उसके लिए ये लोग लड़ेंगे और दावा भी ठोकेंगे कि हम असली टीएमसी हैं। ये स्थिति है पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अंदर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब तक ममता बनर्जी दूसरों का खेल बिगाड़ती आई है, लेकिन इस बार उनकी अपनी पार्टी के भीतर 60 विधायकों ने उनका खेला बिगाड़ दिया है। क्या उद्धव ठाकरे और शरद पवार की तरह ममता बनर्जी के हाथ से भी उनकी बनाई हुई पार्टी घासफूल का सिंबल छीन लिया जाएगा? क्या बंगाल में भी एक नया एकनाथ शिंदे और अजित पवार बनाने की कोशिश में भाजपा लगी हुई है? आपकी राय क्या है? आप इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए क्या समझ पाए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसी खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें, क्योंकि आपको लगातार बताती हूं इस तरह की खबरें आपको गोदी मीडिया के पर्दे पर दिखाई नहीं देगी, नजर नहीं आएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। सर, अगर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के ऊपर हैं, मतलब हम इस रेड लाइन के ऊपर हैं। Okay. और 1 बिलियन से नीचे मतलब India has gone bankrupt 1 month. इस मुद्दे पर तो हमारी सरकार चली जाएगी। कुर्सी पे दिमक लग जाएगा तो नया कुर्सी आ जाएगा। देश दूसरा कहां से लाएगा सर? महंगाई सिर्फ अकेले नहीं आती सर, भूख के साथ आती है, और भूख कुछ भी करवा सकती है। क्राइम, दंगे, फसाद, अनार्की और मे बी ये सिविल वॉर। अगर कल हमको इस देश को खुशहाल देखना है तो आज हमको ये पॉइजन पीना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि हमारा देश सिर्फ पॉलिटिशियंस और आप जैसे ब्यूरोक्रेट्स की वजह से चल रहा है? वी द पीपल, वी आर द नेशन। असली धन वही है जो अपने हाथ में हो। सर, हमारा रखा हुआ सोना जरूरत में काम नहीं आए तो ये कैसा धन है? क्या हमें सोना फिजिकली देश के बाहर भेजना होगा? थूकेगा पूरा देश हम पर। ये हमारा आखिरी चांस है। हम इसको एक सीक्रेट मिशन की तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। 60 टन सोना एयरलिफ्ट कैसे करेंगे? इतना बड़ा निर्णय हमारी सरकार नहीं ले सकती है। ऑपरेशन रोकना होगा। हमारी सरकार गिर गई है। आप फेल हो चुके हैं। I will not let India fail. मैडम, खबर पक्की है,
स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड 2 जगह जा रहा है। आरबीआई का सोना, देश का सोना, देश बेचने निकले आप लोग। बेचना और बचाना में एक मात्रा का डिफरेंस है।